चुप रहो। भगवान सब देख रहे हैं तो चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम अपनी निर्दोषता का ढोल पीट पीट कर थक जाते हो और ये दुनिया तुम्हारी एक एक सच्चाई पर शक करती है, तब केवल ईश्वर ही तुम्हारे सीने में जल रही उस चुपचाप अग्नि को देख रहा होता है। तुम रात भर अपनी छाती पर हाथ रखकर ये सोचते रहते हो कि जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, जब मैंने हर रिश्ते को अपनी आत्मा का खून देकर सींचा, तो मेरे ही हिस्से में यह घोर अन्याय, यह कलंक और यह उपेक्षा क्यों आई। जब लोग तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं और भरी सभा में तुम्हें नीचा दिखाकर ठहाके मारते हैं, तो तुम्हारे मन में यही इच्छा उठती है कि तुम भी चीख चीख कर अपना सच बयां करो। परंतु ठहर जाओ, अपनी जीभ को विराम दो और अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सांसारिक मुकदमों में अपनी सफाई देना बंद कर देते हो, उसी घड़ी से परमेश्वर तुम्हारा केस अपने हाथ में ले लेता है। ये पीड़ा तुम्हें अंदर से तोड़ रही है, क्योंकि तुमने इंसान को अपना न्यायाधीश मान लिया है। तुमने अपनी प्रसन्नता, अपना स्वाभिमान और अपने जीवन का मूल्य उन लोगों के हाथों में सौंप दिया है जो स्वयं अज्ञानता के गहरे अंधकार में डूबे हुए हैं। तुम हर क्षण ये सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो कि तुम निर्दोष हो, परंतु क्या तुमने कभी विचार किया है कि जो लोग तुम्हें गिराने की कसम खा चुके हैं, क्या वे कभी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करेंगे? नहीं, क्योंकि वे तुम्हारी अच्छाई को नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर बैठे उस प्रकाश को देखना ही नहीं चाहते। तुम जब तक उनसे बहस करोगे, तब तक तुम उनकी बनाई उस नकारात्मक दुनिया के भीतर ही उलझे रहोगे। लेकिन याद रखो, इस ब्रह्मांड में एक ऐसी दिव्य अदालत भी है जहां न कोई वकील चाहिए, न कोई झूठा गवाह और न ही कोई लिखित दस्तावेज। वहां केवल तुम्हारा निष्पाप हृदय और तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाती है। सनातन संस्कृति के पावन इतिहास में संत कबीर दास जी के जीवन की एक अत्यंत हृदय स्पर्शी कथा आती है, जो इस मौन और ईश्वरीय न्याय की महिमा को प्रकट करती है। संत कबीर अपनी कुटिया में केवल प्रभु के ध्यान और नाम जप में लीन रहते थे, परंतु कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने उनके पावन चरित्र पर कलंक लगाने का एक घिनौना षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक वैश्या को धन देकर कबीर जी के द्वार पर भेजा। उस स्त्री ने भरी सभा में संत कबीर पर यह झूठा आरोप लगा दिया कि कबीर ने उसका सर्वस्व लूट लिया है और अब वे उसे पहचान भी नहीं रहे। पूरी नगरी में हाहाकार मच गया। जो लोग कल तक कबीर के चरणों की धूल माथे से लगाते थे, वे ही आज उन पर पत्थर उछालने लगे, उन्हें पाखंडी और ढोंगी कहने लगे। परंतु विचार करो, क्या संत कबीर ने उस स्त्री से बहस की? क्या उन्होंने नगरवासियों के सम्मुख अपनी निर्दोषता की कसमें खाई? नहीं, कबीर जी के चेहरे पर केवल एक शांत और असीम करुणा की मुस्कान थी। उन्होंने केवल इतना कहा कि हे नाथ, जैसी आपकी इच्छा, यदि आप मुझे इसी रूप में देखना चाहते हैं तो मुझे यह भी स्वीकार है। कबीर चुप रहे। वे अपने करघे पर कपड़ा बुनते रहे और राम नाम गुनगुनाते रहे। उनकी यह खामोशी उन ईर्ष्यालु लोगों के लिए एक अबूझ पहेली बन गई। कुछ ही दिनों में उस वैश्या का हृदय ईश्वरीय न्याय की अग्नि में जलने लगा। उसे अपनी नीचता पर घिन आने लगी। वे अपनी नीचता पर घिन आने लगी। बिलख बिलख कर रोती हुई भरी नगरी के सामने कबीर जी के चरणों में गिर पड़ी और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जिन लोगों ने कबीर जी को कलंकित किया था, वे लज्जा से अपना सिर झुकाकर कबीर जी की चरण रज मांगने लगे। कबीर जी का वह मौन केवल एक चुप्पी नहीं थी, वह ईश्वर की सत्ता पर अटूट विश्वास की एक ऐसी ढाल थी जिसने बिना कोई बाण चलाए हर शत्रु को परास्त कर दिया। जब तुम चुप रहते हो तो तुम वास्तव में अपनी रक्षा का भार उस परमात्मा को सौंप रहे होते हो। जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, तब तक वो अपने पतियों की ओर, अपनी शक्ति की ओर और अपने तर्कों की ओर देख रही थी। तब तक वह असहाय थी। परंतु जिस क्षण उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए,
अपनी शक्ति का अहंकार त्याग दिया और केवल इतना कहा कि हे गोविंद, अब सब आपके हाथ में है। उसी क्षण साक्षात द्वारकाधीश उसकी लाज बचाने के लिए वस्त्र अवतार बनकर प्रकट हो गए। तुम्हारा मौन कोई कायरता नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर के उस प्रगाढ़ विश्वास का प्रतीक है जो कहता है कि मेरे प्रभु की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। वह तुम्हारी हर एक सांस का हिसाब रख रहा है। उसने देखा है कि जब तुमने किसी की भलाई की और बदले में तुम्हें केवल जहर मिला, तब भी तुमने पलटकर बद्दुआ नहीं दी। उसने देखा है कि रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब तुम अपने तकिए में मुंह छिपाकर रो रहे थे और केवल उसी को पुकार रहे थे। जब वो सब देख रहा है तो फिर ये चिंता क्यों कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जब तुम किसी विवाद में चुप हो जाते हो तो सामने वाले का अहंकार अपनी ही अग्नि में जलकर भस्म होने लगता है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर एक ऐसा शून्यता का भाव पैदा करती है जो उसे अपनी गलती का एहसास कराने पर मजबूर कर देती है। अपनी शक्ति को व्यर्थ की बहसों में नष्ट मत करो। अपने काम में, अपनी साधना में और अपने जीवन के परम लक्ष्य में इतने लीन हो जाओ कि तुम्हारे विरोधियों की आवाजें तुम्हें चींटियों की भनभनाहट से अधिक कुछ न लगे। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में विराजे उस श्री हरि के पावन चरणों का ध्यान करो। उनसे कहो कि हे नाथ, अब तक मैं अपनी शक्ति से दुनिया से लड़ता रहा और केवल घाव पाता रहा। अब मैं चुप हूं। अब मेरे जीवन का हर निर्णय, मेरी हर चिंता और मेरी हर रक्षा का भार केवल आपके चरणों में है। जब तुम ये पूर्ण शरणागति धारण कर लेते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और तुम्हारे जीवन में ऐसे अलौकिक चमत्कार होने लगते हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यदि इस पावन आध्यात्मिक सत्संग ने आपके पीड़ित हृदय को शांति दी है और आपके भीतर ईश्वर पर अटूट विश्वास का दीप जलाया है, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इस कल्याणकारी ज्ञान के दीप को अपने उन परिजनों और मित्रों तक पहुंचाने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें जो अपनों के अन्याय और व्यर्थ की चिंताओं से टूट चुके हैं। हमारे इस पावन परिवार से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। अपने मन के पावन भावों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।